इक़्तिबास आपके सामने पढ़ा गया, उस इक़्तिबास से आपको ये चीज़ महसूस हुई होगी कि जो इब्रानियों का मुसन्निफ है उसने दौड़ का जो है दौड़ की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, टर्मिनोलॉजी जो उसने इस्तेमाल की है वो दौड़ में दौड़ने वाले के लिए इस्तेमाल की है, किस तरह से जो दौड़ में दौड़ते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और ना सिर्फ इब्रानियों के मुसन्निफ ने, पौलुस रसूल ने अपने मुतअद्दिद खतूत में ये बात वाज़ेह की है, दौड़ में दौड़ना, मैं ईमान की दौड़ दौड़ रहा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ। सो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। दौड़ में दौड़ने वाले की तस्वीर को ज़हन में लाए तो कहीं ना कहीं अगर आपको गेम्स का, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी हो तो कहीं ना कहीं आपने एड्स में या टेलीविजन पर देखा होगा कि जब दौड़ में दौड़ने वाले होते हैं वो किस तरह से दौड़ रहे होते हैं और उनमें बड़ी खास चीजें। उसके बाद आप उसकी ड्रेसिंग देखेंगे, उसने बड़े फ्लेक्सिबल और बड़े लाइट से कपड़े पहने होते हैं, शूज पहने होते हैं और उस दौड़ में दौड़ता है। फिर एक खास लेन होती है, वो अपनी लाइन से इधर उधर नहीं दौड़ता, फिर उसके पास महदूद वक्त होता है जिस वक्त तक उसने अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो ये सारी चीजें हम अगर उसकी तहरीर, उसकी तफसील में जाए तो वो बहुत लंबी होगी, लेकिन हम आज दौड़ में दौड़ने वाले के मुतालिक सीखेंगे कि जो दौड़ में दौड़ते हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। हो सकता है यहाँ पर बैठे बहुत से लोग सोचते हो, कोई सोचे कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता। हो सकता है कोई सोचे मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता। कोई सोचे कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता। तो मेरे चीज़ों में आपको ये बात बता दूँ, जब कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप जब मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो आप उस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। और ये दौड़ जिस्मानी दौड़ की मैं बात नहीं कर रही, ये ऐसी दौड़ की बात कर रही हूँ जो ईमान की दौड़ है, जो ईमान की रेस है। ईमान की दौड़ में आप शामिल हो चुके हैं। और इब्रानियों के मुसन्निफ ने ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की, उस इलाके में, उस दौर में वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर स्पोर्ट्स का रुझान बहुत ज्यादा था, खेलों का बहुत ज्यादा रुझान था। अगर आप उनकी तारीख पढ़े तो एक ओलंपस नाम की एक पहाड़ी थी, एक माउंटेन थी जिस पर बहुत ज्यादा गेम्स हुआ करती थी, जिससे ये ओलंपिक गेम्स का आगाज हुआ है। एस्थेनियन गेम्स होती थी, डेल्फाई गेम्स होती थी और वहां पर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेली जाती थी। और जो खिलाड़ी, जो दौड़ में दौड़ने वाला या जो कुश्ती करने वाला, जो मुख्तलिफ गेम्स होती थी उनकी स्टेजेस होती थी और जो जीत जाता था उसको बहुत इज्जत दी जाती थी, उसको हार पहनाए जाते थे, उसके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती थी। और आज के दौर में भी ऐसा ही है। अगर आप गूगल पर सर्च करते करें तो आपको खिलाड़ी जो चैंपियंस हैं, दौड़ में दौड़ने वाले, कुश्ती लड़ने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले, जितने भी ये खिलाड़ी हैं, आपको इनकी फैन फॉलोइंग फिल्म स्टार से ज्यादा मिलेगी। लोग खिलाड़ियों के ज्यादा फैंस हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी ज्यादा इज्जत करते हैं। और उस दौर में भी ऐसा ही था। इसलिए इब्रानियों के मुसन्निफ ने कहा दौड़ में दौड़ने की टर्मिनोलॉजी से लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ईमान की दौड़ क्या चीज है। ईमान की दौड़ कोई बात नहीं, बलून था। ईमान की दौड़ किस तरह से जो है वो दौड़ी जाती है। आपको लगा शायद रेस शुरू हो गई है, बलून फटा तो भागने का टाइम है। और मैं गूगल पर पिछले दिनों में पढ़ रही थी, खिलाड़ी की रिस्पेक्ट की बात करूंगी। गूगल पर एक खबर पिछले दिनों बहुत फैली कि तुर्की के गालिबन, तुर्की के हैं कोई फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बड़े मशहूर हैं। जब तुर्की में जल्जला आया तो जल्जला ज़दगान की मदद करने के लिए उस शख्स ने अपनी टी शर्ट सेल की, अपनी शर्ट को नीलाम किया जल्जला ज़दगान की मदद के लिए। तो आखिरी जो बोली उसकी शर्ट की लगी वो $2,12,450 थी, महज एक शर्ट। क्यों? क्योंकि वो एक खिलाड़ी की शर्ट थी, वो एक चैंपियन की शर्ट थी, वो एक दुनिया के हीरो की शर्ट थी, क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। और मैंने कहा उस दौर में भी चैंपियंस की बहुत इज्जत होती थी। लेकिन दिलचस्प बात है, ये जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं, जो दौड़ में दौड़ते हैं, ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते। एक एज आती है जब ये दौड़ नहीं पाते। बाज़ का खुदा न खास्ता कोई बीमारी का शिकार हो जाए तो भी ये दौड़ नहीं पाते। कोई एक्सीडेंट में टांग वांग टूट जाए तो तब भी ये उस रेस में दौड़ नहीं सकते। लेकिन मेरे तो ईमानदारों के लिए खुशखबरी ये है कि चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप कमजोर हैं, चाहे आप किस भी हालत में हैं, चाहे आप कितने भी बुरे हैं, ईमान की दौड़ कभी खत्म
नहीं होती। आप हर हालत में, उम्र के हर हिस्से में ईमान की दौड़ सकते हैं। और ये हम सब के लिए है, जितने छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम सब के लिए ये ईमान की दौड़ है। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है उस दौड़ में दौड़े जो हमें दरपेश है। इसका मतलब है ये हमारे लिए है, हम इस दौड़ में दौड़े ही दौड़ेंगे अगर हम ईमानदार हैं। सो एक चैंपियन को नजर में रखते हुए हम आज 5 निकात सीखेंगे, क्योंकि हम ईमान के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब बारी है कि हम अपने ईमान की दौड़ दौड़ें। अब बारी है कि हम भी उस तरफ भागें जिस तरफ तमाम ईमानदार, ईमान के सुरमाओं ने अपनी दौड़ मुकम्मल की है। सो सबसे पहला नुक्ता जो हम सीखेंगे वो ये है कि जब भी कोई चैंपियन बनता है या जब भी कोई चैंपियन अपनी दौड़ के लिए दौड़ने लगता है तो सबसे पहले जो वो काम करता है वो अपना मकसद जो है वो अपना मकसद चुनता है, अपना डिसीजन लेता है, वो अपना पर्पस चुनता है कि मुझे दौड़ना है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपना मकसद चुनता है, वो डिसाइड करता है कि मैंने क्या करना है, मैंने दौड़ में दौड़ना है। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से कहता है पस जबकि, जुमला शुरू हो रहा है लफ्ज पस, देयरफॉर, इसलिए, किस लिए, क्योंकि इब्रानियों 11वें बाब में हमने बहुत से ईमान के सुरमाओं के बारे में सीखा। उन सब ने अपनी अपनी दौड़ दौड़ी और उन्होंने अपनी ईमान की दौड़ में कामयाब हुए। इसीलिए इब्रानियों के मुसन्निफ को रूहुल कुद्स ने कहा कि इनको ईमान के सुरमाओं में शामिल करें, क्योंकि ये चैंपियंस ऑफ फेथ है, क्योंकि ये चैंपियंस। और वो कहता है बस चूंकि हमने सबको देख लिया, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, अब बारी है कि हम अपने लिए मकसद को चुने। और मकसद के लिहाज से मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, मकसद का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें दौड़ में इसलिए दौड़ना है कि हम निजात हासिल करें। क्योंकि हो सकता है जब मैं दौड़ की बात करूं तो आपके जहन में ये आए क्योंकि हमें दौड़ना है, क्योंकि हमने निजात हासिल करनी है। तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं हम निजात याफ्ता हो चुके हैं। हम दौड़ में इसलिए नहीं दौड़ते कि हम निजात पाए, हम दौड़ में इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि हम निजात याफ्ता हैं, क्योंकि हम चैंपियंस हैं, क्योंकि हम ईमान के सुरमाओं में से एक हैं जिन्होंने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। सबसे पहले क्या करता है, चैंपियन अपना मकसद चुनता है और उस मकसद को पौलुस रसूल अमाल की किताब उसके 20वें बाब की 24वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह करते हैं और वो कहते हैं, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके अपना दौर और वो खिदमत जो मसीह यीशु से पाई है। कौन सी खिदमत और कौन सा दौर किससे पाया है? मसीह यीशु से पाया है, पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दी। वो कहता है मैंने जब मसीह यीशु को कबूल किया है तो मुझे एक दौर मिला है, मुझे एक वक्त मिला है, मुझे एक खिदमत मिली है। और वो खिदमत क्या है कि मैं खुदा के फजल की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाऊं। ये पौलुस रसूल अपनी दौड़ की अनाउंसमेंट कर रहा है, वो ऐलान कर रहा है कि ये मेरी दौड़ है। और मेरे जैसे याद रखिएगा, हम सबकी दौड़ फर्क है, हम सबकी अपनी अपनी दौड़ है। हमारी दौड़ एक दूसरे के साथ नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हम दूसरों के साथ अपना मुआवजा करते हैं। अगर उसकी ये खिदमत है तो मुझे भी वही करना है, या वो बहन या वो भाई ये काम कर रहा है तो मुझे भी वो कर रहा है। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, खुदा ने हम सबनों के लिए खिदमत रखी है और हम सबनों के लिए फर्क खिदमत है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं दौड़ रहे। मिसाल के तौर पर शोहर कहे मैं बहुत ज्यादा दुआगो हूँ तो मेरी बीवी तो बड़ी कम दुआगो है, तो मेरे चीजों हमारी दौड़ अपने शोहर, अपनी बीवी, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं है। हमारी जो दौड़ है वो गुनाह के खिलाफ है, हमारी जो दौड़ है वो इब्लीस के खिलाफ है, हमारी जो दौड़ है वो अपने जिस्म के खिलाफ है, हमारी जो दौड़ है वो इस दुनियादारी के खिलाफ है। और हमें इस दुनियादारी, इस गुनाह, इस इब्लीस और इस बदन के खिलाफ दौड़ कर जीतना है। बात ऐसा होता है, हम लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इतने अच्छे वालिदैन मेरे होते तो मैं ये कर लेता। तो मेरे चीजों, हमें अपना मुआवजा दूसरों के साथ नहीं करना। याद रखें, आप जिस हालात में हैं, आप जिस मकाम पर हैं, दूसरों को इल्जाम देना छोड़ें, आप अपनी ईमान की दौड़ दौड़ें। हालेलुया। आप अपना मकसद डिसाइड करें कि मेरा मकसद ईमान की दौड़ना है। एक दफा 2 शख्स जंगल के किनारे बैठे हुए थे और एक शख्स बड़ा ऊंचा
लंबा जवान, उसके बड़े मसल्स थे, बड़े बड़े पट्टे थे, और एक शख्स बड़े छोटे कद का था, दुबला पतला सा उसके साथ बैठा था। और वो बड़े शख्स से कहने लगा, तुम्हें पता है अगर जितने तुम्हारे मसल्स हैं, जितनी तुम्हारी बॉडी है, जितनी तुम्हारी हाइट है, जितना तुम्हारा कद है, अगर मेरा इतना कद और इतने मसल्स होते तो मैं क्या करता। तो उस बड़े शख्स ने उसकी जानिब देखा और कहा, तुम क्या करते? कहते, मैं इस जंगल में जाता, मैं एक रीछ पकड़ता और मैं उसके साथ कुश्ती करता, मैं रेसलिंग करता, मैं अपने मसल्स का फायदा उठाता। तो उस बड़े शख्स ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा, तो तुम्हें पता अगर मैं इतने मसल्स वाला ना होता, मैं तुम्हारी तरह छोटे कद का होता, दुबला पतला होता, तो मैं क्या करता? उसने कहा, तुम क्या करते? कहते, मैं जंगल में जाता और अपने साइज का रीछ पकड़ता और मैं उसके साथ लड़ाई करता, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता। हम दूसरों को जज करते हैं। याद रखिए, जब हम ईमानदार हैं, जब हम रास्तबाज हैं, हमारी अपनी अपनी दौड़ है। हमें अपनी दौड़ दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें। उसकी जिंदगी में फलां है, मेरी जिंदगी में फलां है, इन चीजों को छोड़ दें। आप पौलुस रसूल की तरह या एक चैंपियन की तरह अपनी जिंदगी का मकसद रखें कि मुझे इस दौड़ में दौड़ना है। और पौलुस रसूल इसीलिए कहते हैं कि मुझे जो मकसद मिला, जो दौड़ मिला, जो खिदमत मिली है, मुझे वो पूरी करना जरूर है। हमें अपना मकसद चुनना है। और याद रखिए, जब हम इसे यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हम ईमानदार बन जाते हैं, तो हमारी जिंदगी का मकसद उस दौड़ में शामिल होना लाजमी है। दूसरी चीज जो चैंपियंस करते हैं, जो दौड़ में दौड़ने वाले करते हैं, दूसरा एलिमेंट जो उनकी जिंदगी में था, जब अपना मकसद बना लेते हैं कि हमने दौड़ना है, फिर वो उस दौड़ के लिए तैयारी करते हैं। फिर क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? अपना मकसद चुन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे मैराथन रेस जीतनी है, ये मेरा मकसद है कि मुझे दौड़ में दौड़ना है। जब मकसद डिसाइड कर लेते हैं, फिर वो उसकी तैयारी करते हैं। और इब्रानियों का मुसन्निफ उस तैयारी के मुताबिक क्या बोलता है? कहता है, तो आओ हम भी सम्राट, जिस तरह यूसुफ, मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, हाबिल, हनूक, राहब, इतने ईमानदारों के बारे में हमने सीखा है। उन्होंने अपने ईमान की दौड़ दौड़ी, तो बस आओ हम भी तैयारी के लिए। वो कहता है, हर एक बोझ को, किसे? हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सबसे दौड़ें जो हमें दरपेश है। सो तैयारी, आपने कभी दौड़ में दौड़ने वालों को देखा हो तो ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि उनकी ड्रेसिंग बड़ी कंफर्टेबल होती है। उन्होंने फ्लेक्सिबल शर्ट और शायद निकर पहनी होती है जिसमें वो दौड़ रहे होते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे कंफर्टेबल शूज पहने होते हैं। उसके अलावा आपको उनके हाथों में, उनके कंधों पर, उनके सर पर, उनके गले में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो उनकी दौड़ में उनके लिए बोझ साबित हो सके। क्योंकि उन्हें दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए उनकी तैयारी का हिस्सा होता है कि उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग करनी है कि दौड़ते वक्त उनको प्रॉब्लम ना हो, दौड़ने में उन्हें कोई भी रुकावट महसूस ना हो। और जब मैं ये चीज सीख रही थी तो मुझे याद आया, जब हम कराची में ट्रेनिंग कर रहे थे कैबिन क्रू की, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी एयर होस्टेस की, तो वहां पे हमें ड्रिल्स करवाई जाती थी। और खासकर जो खास और स्पेशल ड्रिल्स होती थी वो रात के टाइम होती थी। वो इसलिए क्योंकि रात के वक्त खुदा ना खास्ता अगर जहाज कहीं जंगल में गिर गया, अंधेरा है, कहीं पर रोशनी नहीं है, जहाज की इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ है, तो आप किस तरह से पैसेंजर्स को बचाएंगे? आप किस तरह से जहाज में मौजूद सारे लोगों को बचाएंगे? हमारी इस चीज की ट्रेनिंग होती थी। सो हमें जब उस ड्रिल में लाया जाता था, जहाज में हमें अपनी अपनी सीट्स पर बिठाया जाता था। इससे पहले कि जहाज के किसी कोने में आग लगे, इससे पहले कि जहाज में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, हमारे पास 30 सेकंड्स होते थे कि हमने इमरजेंसी, हंगामी हालात के लिए तैयारी करनी है। और उस तैयारी में क्या चीजें शामिल होती थी? हमने अपनी हील उतार के फ्लैट शूज पहनने हैं, हमने अपने जो हमारा यहाँ पे स्कार्फ होता था उसे रिमूव करना है, सर पे जो कैप है उसे रिमूव करना है, हैंड बैग को दूर कर देना, अपने मोबाइल को दूर करना है, और हम उस हंगामी हालत के लिए तैयार हैं। और एट द एंड उस ड्रिल के आखिर में उस लड़की को ज्यादा नंबर नहीं मिलते थे जिसने ज्यादा पैसेंजर्स बचाए, उसको भी ज्यादा नंबर नहीं मिलते थे जिसने बड़ी जल्दी से आग बुझा दी और सारा कवर कर दिया। आपको पता है किस लड़की को ज्यादा अच्छे नंबर्स मिलते थे? जिसकी तैयारी अच्छी होती थी, जिसको देखा जाता था उसने कैप भी नहीं पहनी, स्कार्फ भी नहीं है। अब कई लड़कियों ने अपना मोबाइल पॉकेट में डाला होता था पैसेंजर्स को बचा रही है। और ये मना था कि आपके पास फोन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो पैसेंजर्स को, जो मुसाफिर हैं, उनको बचाते वक्त आपके लिए रुकावट का बाइस बने।
میرے عزیزوں، جب ہم ایمان کی دوڑ میں دوڑتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہر طرح کے بوجھ کو، اور بوجھ کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ کوئی بدکاری، زناکاری، چوری یا کوئی بھی غیر ایماندار حرکت نہیں ہے۔ بوجھ سے متعلق ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں غیر ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ نہ ہو سکتا ہے وہ برائی نہ ہو، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ غیر ضروری ہے، وہ آپ کی دوڑ میں آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوڑ رہا ہے تو اس نے اوور کوٹ پہنا ہو تو آپ کو لگتا ہے وہ صحیح دوڑ پائے گا۔ اب اوور کوٹ بری چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ اوور کوٹ اس کو دوڑنے میں پرابلم کر سکتا ہے، وہ اس کی دوڑ میں پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو کھڑا کریں، اسے 30-40 کلو وزن اس کے سر پہ رکھ دیں، اس کے مترادف آپ ایک دوسرے شخص کو کھڑا کریں جس کے پاس کوئی وزن نہیں ہے، اور آپ ان دونوں کو کہیں دوڑیں تو کون جیتے گا؟ جس کے پاس کوئی وزن نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف یہی بات کہتا ہے، ہر طرح کے بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار دیں تاکہ آپ ایمان کی دوڑ میں بہتر طریقے سے دوڑ سکیں۔ اور پولس رسول اس بات کو بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں، کرنتھیوں کے نام خط پہلا خط 6 باب کی 12ویں آیت میں کہتے ہیں، سب چیزیں مگر سب چیزیں میرے لیے مفید نہیں ہے، لافل ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، سونا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اتنی نیند آ گئی کہ آپ چرچ ہی نہیں آئے تو یہ آپ کے لیے بوجھ ہے۔ آپ کھاتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، یہ چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں کہ ہمیں کھانا ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ جو چیمپئن دوڑ میں دوڑتے ہیں ان کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے، وہ اس لائن سے نہ تو دائیں جاتے ہیں نہ ہی بائیں جاتے ہیں، انہوں نے اسی لین میں دوڑنا رہا۔ آپ اگر دوڑ کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھی ہو یا کبھی اسکول کالجز میں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ نہ اپنے دائیں والے شخص کی طرف دیکھتا ہے نہ بائیں والی شخص، وہ کہیں بھی نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے فوکس کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھتا ہے اور دوڑے چلے جاتا ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہر اس گناہ کو جو ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میرا ایمان مضبوط نہیں ہو رہا، میں اپنے ایمان میں گرو نہیں کر رہا، کیا میرا ایمان پہلے سے کمزور ہو گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں گناہ ہے۔ گناہ ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے نہیں دیتا، گناہ ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ عبرانیوں کا مصنف 3 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو کہ زندہ خدا سے پھر جائے، کیونکہ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ہم ایماندار نہیں رہ پاتے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اور جب ہم بے ایمان ہوتے ہیں تو ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور گناہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا وہ کام کرتا ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں کچھ پیٹرنز ہیں، سیکوینس ہے۔ اگر آپ پطرس رسول کا 2 خط اس کے پہلے باب کی 2 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ غور سے سنیے گا، پطرس رسول پہلے کہہ رہے ہیں تمہیں پہلے کیا حاصل ہو؟ فضل حاصل ہو، پھر کیا حاصل ہو؟ اطمینان۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہماری زندگی میں خدا کا فضل نہیں ہے ہم خدا کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلے ہماری زندگی میں یسوع مسیح کی قربانی، اس کا کفارہ، اس کی نجات، اس کا فضل ہے، پھر ہماری زندگیوں میں اطمینان آتا ہے۔ آپ مرکس کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیں، لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پہلے کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے، پھر بپتسمہ۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی شخص ایمان لائے بغیر بپتسمہ لے لے تو کیا وہ نجات یافتہ ہے؟ پہلے کیا لانا ضروری ہے؟ ایمان، پھر بپتسمہ، پھر وہ نجات پائے گا۔ پہلے فضل زندگی میں آنا ضروری ہے، پھر زندگی میں اطمینان آتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے ہماری زندگی میں توبہ ہونا ضروری ہے، پھر ہماری زندگی میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسا گناہ ہے، جو ایسی چوائس ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھنے نہیں دے رہی، ہمیں گرو نہیں کرنے دے رہی، ہماری چیزوں میں بہتری نہیں آ رہی، ہم زندگی میں گرو نہیں کرنے پا رہے ایمان میں، تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سکین کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کا کوئی وائرس ہے جو ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے۔
وہ ہمیں الجھائے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنی ایمان میں تقویت حاصل نہ کر سکیں. پہلی چیز ہم نے چیمپئن کے بارے میں سیکھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنا مقصد ڈیسائیڈ کرتا ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ وہ تیاری کرتا ہے. تیسری چیز آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پھر اس تیاری کے لیے وہ قیمت بھی ادا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قیمت ادا کرتا ہے. عبرانی کا مصنف کہتا ہے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. کس طرح دوڑنا؟ اس دوڑ میں صبر سے. اور صبر سے مراد پیشنس کے ساتھ، انڈیورنس کے ساتھ، برداشت کر کے کہیں نہ کہیں قربانی دیتے ہوئے آپ کو اس دوڑ میں دوڑنا. آپ کھلاڑی کیا کرتے ہیں؟ کھلاڑیوں کی ڈائٹ بڑی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. انہیں مطلب بتایا جاتا ہے آپ نے سگریٹ نہیں پینا کیونکہ آپ کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے اچھی صحت مند غذا کھانی ہے، آپ نے روز کسرت کرنی ہے، اپنی دوڑ کی پریکٹس میں لگے رہنا ہے. سو ان کی زندگی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے اور وہ ہر روز اپنی زندگی میں اس بات کی قربانی دیتے ہیں. کھانے پینے میں وہ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں اور پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. پہلوان کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. بہت پرانا بچپن میں ایک ایڈ دیکھا تھا ٹیلی ویژن پہ، تھنک وسیم اکرم کا یا عمران خان کا تھا. وہ دوڑتے جا رہے تھے. ایک شخص نے دیکھتا کہتا ہے بھائی صاحب آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا. سگریٹ کا ایڈ تھا. سو کھلاڑیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی، وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی جو آپ کی پرفارمنس کے لیے پرابلمٹک ہو، جو آپ کی دوڑ میں آپ کے لیے مسائل دیں. سو وہ قربانی دیتے ہیں، وہ لائف سٹائل جیتے ہیں تاکہ وہ اچھے چیمپئن، ایمان وہ اپنی دوڑ میں اچھے دوڑنے والے بن سکیں. تو جب ایمان کی دوڑ کی بات آتی ہے تو بڑی خوبصورتی سے آپ کسی بھی اچھے اس کے پاس جائیں، میوزیشین کے پاس یا اچھے سنگنگ سکھانے والے کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، آپ نے کھٹا نہیں کھانا، آپ نے زیادہ شاؤٹ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے گلے کی حفاظت کرنی ہے. اس طرح کی چیزیں وہ بتائیں گے. آپ کسی اچھے کوچ کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا آپ نے نیند پوری لینی ہے، آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. پہلے وہ بتائے گا آپ نے کیا کیا نہیں کرنا، آپ کو کس چیز کی قربانی دنیا. اور زبور ایک بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے ایمان کی دوڑ دوڑنے والے کے لیے مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ قربانی دیتا ہے. میرے دوست جب ہم ایمان کی دوڑ دوڑیں تو ہمیں بھی ان کھلاڑیوں کی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قربانی دینا ضرور. آ سکتا ہے لوگ آپ پر ہنسیں کہ جی یہ بڑے خدا پرست بنتے ہیں، بڑا چرچ جاتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا برکات ہے، ان کی زندگی میں کیا فراوانی. میرے عزیزوں دو چیزیں ہماری زندگی میں مسائل کا باعث ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ میں نے کہا گناہ ہو سکتا ہے جو ہمیں ایمان کی دوڑ دوڑنے نہیں دے رہا. اور دوسری چیز جو ہے وہ خدا کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ خدا کی خاص مرضی بھی ہو سکتی ہے. ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، ہماری زندگی میں کوئی بھی جو مسئلہ آتا ہے نا وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آتا. سو اپنی کسی بھی پریشانی میں ایک تو اطمینان رکھیں کہ یہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آیا. سو ایک بڑی تھیولوجی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اسے ریٹریبیوشنل تھیولوجی کہا جاتا ہے. ریٹریبیوشنل تھیولوجی سے مراد کہ یہ دعا نہیں نہ کرتا تو اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہوا، یہ آج اس نے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی اس لیے اس کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم نے خود سے ججمنٹل، وہ ہم نے خود سے ہی اپنی عدالت کھولی ہوتی ہے اور دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. کسی کی بھی زندگی میں مشکل کی وجہ صرف اس کا گناہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خدا کی جانب سے اس کے لیے ایک لیسن ہو، خدا کی جانب سے اس کے لیے آزمائش ہو، خدا اسے ایمان میں اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. سو میرے عزیزوں اگر ہم ایمان کی دوڑ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں، سب چیزیں خدا کے کنٹرول میں تو ہیں. آپ کے یسوع کے کنٹرول میں تو ہیں یا آپ کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے. تو ایمان کی دوڑ دوڑتے ہوئے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. میرے عزیزوں یاد رکھیے آپ نے زندگی میں کتنا بھی دوڑے ہو، آپ نے کتنے بھی ایمان کی دوڑ دوڑی ہو کہ آپ سوچے میں کبھی بڑا خدا پرست تھا، میں بڑی دعا کرتا تھا، میں بہت چرچ جاتا تھا. میں آپ کو بتا دوں جب دوڑ میں دوڑنے والا رک جاتا نا تو حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہا، وہ ہار گیا. جو دوڑ میں دوڑ نہیں رہا وہ ہار گیا. جب ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کے لیے لفظ کیا بولا جائے گا کہ یہ
हार गया, ये दौड़ नहीं सका। आज आपके पास वक्त है, आप एक चैंपियन की तरह अपनी दौड़ का फिर से आगाज करें। अपनी दौड़ दौड़ें, ईमान की दौड़ दौड़ें, बहादुरी के साथ, मकसद को रखते हुए, कुर्बानी देते हुए और पूरी तैयारी के साथ। हालेलुया। तीसरी चीज आज हम सीखेंगे, चौथी चीज आज हम जो सीखेंगे वो है उसका एक रहनुमा होता है, कोच होता है। जो दौड़ में दौड़ने वाले थे उनका एक रहनुमा, एक कोच होता है जो उनको तैयारी करवाता है। आपने ये लाइफस्टाइल रहना है, इस तरह से दौड़ना है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें सिखाता है और वो उस कोच को, उस मेंटर को, उस लीडर को फॉलो करते हैं, उसी के मुताबिक दौड़ते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को जहन में रखते हुए दौड़ते हैं। और इब्रानियों के मुसन्निफ ने हमें बड़े खूबसूरत मेंटर का रास्ता दिखाया है और वो कहता है, अब वो कह रहा है उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, जो दौड़ हमारे लिए है उसको सब्र से दौड़े। फिर क्या कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो कहते हैं जैसे दौड़ में दौड़ने वालों का एक लीडर होता है, एक रहनुमा होता है, वो उसी को देखकर दौड़ते हैं, उसी की बातों को जहन में रखते हुए दौड़ते हैं। तो जितने आप ईमानदार बैठे हुए हैं, आपने किसको जहन में रखकर दौड़नी है? आपने यीशु को जहन। वो कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, आपकी निगाहें उस पर लगी रहे। देखिए इब्रानियों के मुसन्निफ ने मूसा की मिसाल क्यों नहीं दी, अब्राहम की क्यों नहीं दी, यूसुफ की क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सब अच्छी मिसालें जरूर हैं, वो हमारी हौसला अफजाई जरूर करते हैं, लेकिन वो कामिल नहीं है। वो क्या है? कामिल के लिए आपके ईमान को कामिल और आपके ईमान का कोई बानी है, कोई बेहतर रहनुमा है, कोई बेहतर मेंटर है जिसको आपको देखते रहना है। तो वो पूरी कायनात में एक ही है और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए आप चर्च में आते हैं, जिस आपको कोई बहन या तनकीद जब करने आएंगे तो बहुत से नुक्ते मिलेंगे, लेकिन याद रखिए जब आप ठीक खादिम हो, ये भी जरूरी है कि खादिम भी ठीक हो, ठीक खादिम हो और आप बरकत लेने जा रहे हैं तो आप वहां से बरकत लेकर आएंगे, आप बरकत को रिसीव कर जाएंगे। अब आपने अगर ईमान की दौड़ दौड़नी है तो आमनाबाजी नहीं है मेंटर, खुदावन के खादिम चेयरमैन साहब वो आपके मेंटर या आपके लीडर नहीं है, फरहान साहब नहीं है, क्योंकि हम इंसान हो सकता है हमारी कोई बात आपकी दिलजारी करे, हमारा कोई एक्शन आपको पसंद ना आए। सो आमनाबाजी को भी, दोनों खुदाम को भी, सारी टीम को भी, पूरी कलीसिया को मिलके किसी एक की तरफ देखना है, एक लीडर की तरफ देखना, और वो मेरा और आपका यीशु एक ही रहनुमा है, एक ही बानी है, हम सब ने उसको फॉलो करना है। कोई इंसान हमारी बेहतर एग्जाम्पल नहीं है, हमारी बेहतरीन मिसाल, हमारा बेहतरीन लीडर कौन है? यीशु है। वो कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को फोकस कहाँ रखना है? यीशु, क्योंकि उसमें कोई खता नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं, वो कभी हारा नहीं, अपनी जब वो दौड़ने आया तो वो मुकम्मल करके गए। तो हमारे पास जो हौसला पस्ती की कोई वजह ही नहीं है। वो इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है उसने अपनी खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके, मसीह तो खालिद था, जमीन पर आए इंसानों से मार खाई, मुंह पर थुकवाया, दाढ़ी नोची, क्या क्या सलूक किया। खुदावन के अजीम खादिम कहते हैं आपको पता है मसीह यीशु ने इतनी लांती मौत इतनी आसानी से कैसे ले ली? सब लोगों ने पूछा कैसे ले ली? क्योंकि उसकी नजरों के सामने आपके चेहरे थे, वो आपको निजात देने आया था, ये चेहरों को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी आंखों के सामने एक खुशी थी और उस खुशी के लिए उसने ये सब कुछ किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ईमान कितना बड़ा, याद रखिएगा, फर्क इससे पड़ता आपका ईमान किस पे है। एक दफा का जिक्र है, एक नौजवान ने नया एक चर्च ज्वाइन किया, वो भी गुड लाइफ चर्च जैसा ही था। और नौजवान जब मैं सोच रही थी तो मेरे ज़हन में दाइम ही आ रहा था, दाइम जैसा नौजवान था, उसने नया चर्च ज्वाइन किया और उस चर्च के दो बुजुर्गों ने उसको अपने घर पे बुलाया, चाय शाय पिलाई। और बुजुर्ग तो यकीनन अंकल सादक और अंकल मुश्ताक थे। उन्होंने कहा चले जी आए जरा आपको चाय शाय पिलाएं, आपने हमारा चर्च ज्वाइन किया। चाय पिलाने के बाद कहते हैं आपको फिशिंग पसंद है? उस नौजवान ने कहा जी मुझे मछलियां पकड़ना, जो मछलियों का शिकार करते हैं, हमने तो टीवी पे बस देखा है, पता नहीं क्या धागा सा फेंक के और घुमाते हैं। सो वो गए फिशिंग के लिए। अब उन्होंने क्या किया, वो झील के ज्यादा गहरे नहीं गए, थोड़ा सा किनारे के करीब थे, तीनों बैठ गए,
हवा चल रही थी, पुराना दौर था, हैट पहनी थी दोनों बुजुर्गों ने, लड़के ने भी हैट पहनी थी, 16वीं सदी के होंगे। अब वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी वो डाली हुई हैं, कुंडियाँ डाली हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो अब वो बातें कर रहे हैं ईमान की, और नौजवान बड़ा खुश है कि ये दोनों बुजुर्ग बड़े ईमान के सुरमा हैं। अचानक से हवा आई और एक बुजुर्ग की हैट हवा से उड़ी और इस जानिब पानी पर जाकर गिर गई। सो वो बुजुर्ग उठा, उसने कश्ती से बाहर पाँव निकाला, चलता हुआ गया, अपनी हैट उठाई, सर पे रखी और वापस कश्ती में आकर बैठ गया। वो नौजवान कहता है, वाओ वंडरफुल, आप ईमान में इतने मजबूत हैं कि आप पानी पर चलकर गए और आप अपनी हैट लेकर आए। सो वो दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की जानिब देखा, मुस्कुराए और उन्होंने उससे कोई जवाब न दिया। फिर बातें करने लगे, फिर हवा चली और दूसरे बुजुर्ग की हैट उड़ी और वो इस जानिब जाकर गिर गई। सो वो बुजुर्ग उठा, उसने भी कश्ती से बाहर पैर रखा, चलते हुए गया, अपनी हैट उठाई, सर पे रखी और वापस आकर कश्ती में बैठ गया। अब वो नौजवान बहुत ओवरवेल्म था, वो सोचा था अब तो बारी है कि ईमान की प्रैक्टिस कर ली जाए। उसने ऐसे सर झटका, उसकी हैट इस जानिब जाकर गिर गई। अब वो उठा कि जिस तरह ये पानी पर चलकर गए थे, मैं भी पानी पर चलकर जाऊंगा। और जैसे ही उसने कश्ती से बाहर पैर रखा और अपना वजन डाला तो वो कश्ती से बाहर पानी में गिर गया। अब दोनों बुजुर्ग समझ गए थे कि ये किस चक्कर में, उन्होंने उसको उठाया और उसको कहा, बेटा जिस तरफ हम चल के जा रहे थे, पानी में नीचे पत्थर है जिनके ऊपर हम पैर रखते हुए जा रहे थे। सो इससे फर्क नहीं पड़ता आपका ईमान कितना बड़ा, फर्क इससे पड़ता आपका ईमान किस पे है, आप किस पर खड़े। क्या अजीम मुनज्जी, क्या अजीम नजात दहिंदा जिसकी हम इबादत करते हैं। ईमान का बानी सोर्स है, ओरिजिनेटर है। ईमान उससे हम तक साबिर होता है और वही हमारे ईमान को कामिल करता है और कर भी वही सकता। और कोई खादिम, कोई बिशप, कोई पादरी हमारे ईमान को कामिल नहीं कर सकता। हम सब का ईमान की दौड़ में अगर कोई लीडर है, कोई मेंटर है, तो वो मसीह यीशु है। हालेलुया, यीशु के लिए एक दफा जोरदार ताली। हालेलुया। पांचवा और आखिरी नुकता हम सीखेंगे। पहला हमने सीखा वो मकसद चुनता है, दूसरा हमने देखा कि जब वो चैंपियन होता है, मकसद चुनने के बाद वो उसकी तैयारी भी करता है। तीसरा नुकता हमने सीखा कि वो कुर्बानी भी देता है, हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस ईमान में दौड़ने के लिए। और चौथा नुकता हमने सीखा कि वो जो खिलाड़ी होता है वो अपने मेंटर, अपने लीडर को फॉलो करते हुए दौड़ता है। और पांचवा और आखिरी नुकता हम सीखेंगे वो ये है कि वो एक इनाम के लिए दौड़ता है। जो चैंपियन है वो किसके लिए दौड़ता है? एक इनाम हासिल करने के लिए दौड़ता है। आप देखें जब रेस शुरू होने लगती है, सबसे पहले टेलीविजन पर वो कप दिखाते हैं गोल्ड का या जिसका भी बना होता है, फिर कैमरामैन कभी इधर से दिखाता है, कभी उधर से दिखाता है। और दौड़ने वालों ने तो हासिल करना ही होता है, देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा होता है, कितना बड़ा कप है, कितना अच्छा कप है जो ये जीतेगा। और मैंने कहा दौड़ में दौड़ने वाला एक इनाम हासिल करने के लिए दौड़ता है। याद रखिएगा, हम जितने भी ईमान की दौड़ रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं कि मैं आज से ईमान की दौड़ूंगा, हमारे पास एक इनाम की उम्मीद है, हमें उस चीज का एक इनाम मिलने वाला। और आपको पता है मसीह यीशु जमीन पर इस दौड़ के जब वो दौड़ने के लिए आए, जब उन्होंने अपनी एक दौड़ दौड़ी तो उनकी नजरों के सामने एक इनाम था और वो इनाम आप सबकी निजात है। और इब्रानी का मुसन्निफ कहता है जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये मेरे और आपके यीशु का इनाम है। खुदा ने उसको सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और हर एक जुबान इकरार करे कि मसीह यीशु क्या है? खुदावंद, ही इज द लॉर्ड। हर एक जान इकरार करे कि वो खुदावंद है। एक इनाम की दौड़ते हैं, हम सबको एक इनाम मिलने वाला। याद रखिए अगर हमारी जिंदगी में ताज की उम्मीद नहीं, इनाम की उम्मीद नहीं, तो हम कुर्बानी भी नहीं दे सकते। जेब में है ही नहीं कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, फिर कुर्बानी क्यों देंगे, फिर तैयारी क्यों करेंगे, फिर मेहनत क्यों करेंगे, फिर परहेज क्यों करेंगे। हमारी जिंदगी में ताज है जो हमें मिलना है, वो क्राउन है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं, अगर आप कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 9वें बाब की 25वीं आयत पढ़े, पहला खत, उसमें लिखा है और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। दुनिया में जो लोग हैं, जो चैंपियन हैं,
جیسے ہمارے شہباز بھائی اس وقت وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, ان کے کمرے میں بڑے کپس پڑے ہیں کیونکہ وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو بڑے کپ جیتے ہیں. ابھی بھی بچے ہوں گے جو پوزیشنز لیتے ہیں, ان کے کپس وغیرہ ہوں گے, ان کی صنعتیں ہوں گی. میرا بھی کوئی ایک آدھا تھا ہی نہیں, کبھی لے لی تھی پوزیشن. تو کالج میں ایک دفعہ مل گیا تھا غلطی سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کا اوارڈ, تو وہ مجھے پتہ ہی نہیں کدھر ہے. حالانکہ وہ سنبھالنے کی چیزیں, لیکن چونکہ وہ دنیاوی ہیں, وہ مرجھا جانے والے صحرے ہیں. پولس رسول کہتا ہے ہم اس صحرے کے لیے دوڑ رہے ہیں جو کبھی مرجھائے گا, وہ کبھی گم بھی نہیں ہوگا, وہ کبھی آپ کے ہاتھوں سے جائے گا بھی نہیں. وہ کہتا ہے ایسے صحرے کے لیے دوڑتے ہیں جو کبھی مرجھائے گا نہیں. اور میں آپ کو بتاتی کون سا صحرا جو مرجھائے گا نہیں. پہلا تسلونیکیوں اس کے 2 باب کی 9 آیت میں پولس کہتے ہیں بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے. کہتا ہے یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں, ہم جو خدمت کر رہے ہیں اپنی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ میری خوشی فخر اور اطمینان کا تاج کیا ہے. کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے. کہتا ہے میرا تاج پتہ کیا ہوگا, تم لوگ سارے ایماندار. یہ میرا انعام ہے, یہ میرا صحرا ہے جو میں خدا کے حضور لے کر جاؤں گا, اور یہی میرا تاج ہے. وہ کہتا ہے کیا تم ہی نہ ہوگے. پھر پولس کہتے ہیں ہمارا جلال اور خوشی تم ہی ہو. پولس کہتا ہے میرا تاج یہ ہے کہ میں کتنے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آیا, میں نے کتنے لوگوں کو یسوع کے لیے تیار کیا ہے, کتنے لوگوں کو یسوع کی محبت کے بارے میں بتایا ہے. میرے جیسا ہم جتنے بھی ایمان کی دوڑ رہے ہیں, کیا ہم نے کسی کو مسیح یسوع کی محبت کے بارے میں بتایا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو مسیح یسوع کی نجات کا پیغام سنایا ہے؟ کیا ہم نے کسی ایک بھی روح کو مسیح یسوع آنے والا ہے, بہت جلد آنے والا ہے, اب یسوع آنے والا ہے, ہم یسوع کو ملیں گے. پولس کہتا ہے جب میں یسوع کو ملوں گا تو میرا تاج میری کلیسیا ہوگا, میرا انعام یہ ہے. میرے جیسو ہم سب جو ایمان کی دوڑ رہے ہیں, جب یسوع کو ملتے ہیں کیا ہمارے پاس یسوع کو دینے کے لیے کچھ ہے, یسوع کو پریزنٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر نجات کی بات کریں تو نجات تو اس نے ہمیں صلیب پر دے دی, نجات تو مسیح یسوع نے ہمیں دے دی, لیکن ہم اس سے کیا دینے کے لیے تیار ہیں. میں یہی کلام تیار کر رہی تھی تو ایک دم سے گریس آئی, اس نے میری ڈائری بند کی, مجھے کہتی اسٹوریز نہ ہو. میں ڈیڈی کو بھی صبح بتا رہی تھی یہ تو زیادہ ہی کچھ اسٹوریز پہ لگ گئی ہیں, اب صبح شام اسٹوریز ہی سنتی رہتی ہیں. تو میں نے بات کرتے کرتے یسوع کے بارے میں نے اس کو کہہ دیا کہ یسوع آنے والے ہیں. گریس اور ٹیا سے میں کہہ رہی تھی, اور گریس مجھے کہتی چلو ٹھیک ہے میں یسوع کے لیے جیلیز اور یمز رکھوں گی. اور مجھے اچھا لگا, ایک چھوٹا سا ذہن ہے, ایک چھوٹا سا دل ہے, لیکن وہ جانتا جب میں یسوع سے ملوں تو کچھ لے کر جانا ہے. میرے جیسا ہاں میں ایماندار, مجھے گریس نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ ہم جو ایمان کی دوڑ رہے ہیں, جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے. کتنی جانیں ہم نے بچائی. اگر آپ لوگوں کو یسوع کے لیے جیت نہیں رہے, اگر آپ روحوں کو یسوع کے لیے تیار نہیں کر رہے, تو یاد رکھیں ابھی تک آپ ایمان کی دوڑ میں صحیح دوڑنا شروع نہیں کی. لوگوں کو یسوع کے پاس لانا نہایت ضروری ہے, یسوع کی محبت سے واقف کرانا نہایت ضروری ہے. پولس رسول فلیپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے کہتے ہیں بھائیوں میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں. کہتا ہے اتنی خدمت کے بعد, اتنی کلیسیاں بنانے کے بعد بھی پولس رسول کہتے ہیں میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں, بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا, نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. اب جب پولس رسول یہ خط لکھ رہے ہیں, قید خانے میں ہیں اور بوڑھے ہیں, سر گنجا ہے. تاریخ بتاتی ہے پولس رسول کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی. کیوں؟ کیونکہ بڑا چل کر خدمت کرتے تھے. کوئی ان کے پاس کار بائک کوئی سائیکل نہیں تھی اس وقت, وہ پیدل کئی میلوں سفر کرتے اور یسوع کے لیے روحوں کو جیتے. اور بزرگی کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں, بیماری کی حالت میں بدن پر جانے کتنے زخموں کے نشان ہیں. پولس رسول کو کئی بار مار کر پھینک دیا گیا, یہ سوچ کر یہ مر گیا, وہ بندہ پھر اٹھا اور خدمت کے لیے چل پڑا. اور وہ خط لکھ رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ کہ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں پکڑ چکا, میں ابھی بھی اپنے نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں. وہ ایمان کا ایسا چیمپئن, ایمان کا ایسا سرما جو اپنی موت کے قریب بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ابھی بھی اپنے ایمان کی دوڑ رہا ہوں.
क्योंकि मैंने कहा ये ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु ने हमें निजात दी, हमें अपनी जिंदगी दी। क्या हम ईमान की दौड़ का मकसद रखते हैं? हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? हम हर बोझ को, हर एक गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, खुद से दूर कर रहे हैं? क्या हम ईमान की दौड़ में कुछ एक आधी जानों को बचा रहे हैं? क्या हम किसी रूह को मसीह यीशु के लिए तैयार कर रहे हैं? बिली ग्राहम के बारे में मैंने गूगल में पढ़ा, उन्होंने 11 करोड़ लोगों को बचाया। कितने? 11 करोड़। जोश तो मुझे भी बढ़ा रहा है। मैंने कहा खुदावन 11 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा है, तो मैं भी कुछ जाने बचाना चाहती। तो मैंने सोचा 11 लाख, फिर मैंने कहा ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, 11 लाख बहुत ज्यादा लोग हैं। तो फिर मेरा जिन 11,000 पे आया। 11,000 भी मुझे लगा बहुत ही ज्यादा है, जो बड़ी बात हो जाएगी। सो 1100 मैंने कहा खुदावन 11 लोग भी बचाऊं ना, तो सही वाले बचाऊं जो तेरे यहाँ जिंदगी है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितनी जिंदगियां मेरे वसीले से यीशु के पास जाएंगी, लेकिन मैं ईमान की दौड़ में दौड़ना चाहती हूँ और चंद जिंदगियों को मसीह यीशु के लिए तैयार करना चाहती हूँ, जो मेरे पास उस वक्त हो मैं यीशु से कहूँ यीशु तेरे लिए मैंने ये किया। आप कितनी रूहों को इस ईमान की दौड़ में अपने साथ मिलाते हैं? खुदावंद आज के पाक कलाम के सबको बड़ी बात है। हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए, सिस्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भाई कलाम जिससे आज हम भाई शेर हुए हैं और हमने खूब बरकत पाई है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब मिलकर इसके शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने इतने खूबसूरत कलाम से हमें भरा है। उसने इस कलाम की बरकत से हमें ममूर किया है। खुदाए अज़ीम रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरी शफ़क़त, तेरे रहम के लिए, क्योंकि खुदावंद तूने अपनी खादिमा को बड़ी ईमानदारी से इस्तेमाल किया और खुदावंद हमें ईमान से भरा खुदावंद। और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, तेरे पाक रूह की रहबरी और रहनुमाई हमारे साथ हो, ताकि खुदावंद हम भी इस दौड़ में दौड़ते चले जाएं और खुदावंद उस निशान तक पहुँचे जो हमारे लिए तूने ठहराया है, और खुदावंद उस इनाम को हासिल करें। खुदावंद वो खुदावंद तेरे पाक रूह की रहबरी रहनुमाई चाहते हैं। अपनी खालिमा को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है उनकी जिंदगी में चढ़ पकड़े और खुदावंद 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया। आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई की रहनुमाई में वाइफ के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हर दिल जाने भी उसकी जोरी में पेश करेंगे। यीशु तू बदल देता है, 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 यीशु तू तारीकी को रोशनी में, यीशु तू बदल देता, खामोशी को जिंदगी में, यीशु तू बदल देता, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी, मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, कौन जहाँ करता, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू
जब वो पतरस और सौल की तरह हमें भी बदलता है, हमें भी वो एक नकारा शख्स से अपना खादिम बना लेता है, खास शख्स बना लेता है। हम खुदा की नहाय शुक्र है, शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए, कलाम के लिए, प्रस्तिश के लिए। अभी वक्त है कि कलाम के खिलाफ में आकर बढ़ेंगे हम। आज हमारे चर्च में एक बड़ा खूबसूरत सा नया मेंबर आया है। खुदा ने एजाज भाई और उनकी मिसेस सिस्टर किरण को एक बेटी जैसी बरकत अता की है। सबसे पहले हम उस छोटी बेटी को जोरदार तालियों में इस चर्च में वेलकम करेंगे और खुदा की खातिर डॉक्टर लियाकत से दरख्वास्त है कि खुदा के मंज़िल पर आएंगे। एजाज भाई और सिस्टर किरण से दरख्वास्त है कि वो भी अपनी बेटी शेकायना को सामने लेकर आएंगे और खुदा की खातिर आज इस बेटी को महसूस करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। उसकी 30 से 5 में लिखा है, देखो औलाद खुदाम की तरफ से मरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजान ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकस उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फट पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना। भाई एजाज आज आप इस रस्म तरीन परवरिश करेंगे। क्या आप इसके लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे कि जैसे ये बेटी कद्दो काउंट में पढ़ती है, यीशु मसीह के जलाल और इरफान में पढ़ती है, तो जो आसमान को बांधता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फौज तेरा शुक्र हो प्यारे खुदा, इस जोड़े के लिए, बेटी के लिए, सारी ब्लेसिंग के लिए, सारे बच्चों के लिए खुदावंद जो तूने अपने बेटे को अता की है, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी खुदावंद तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। हर तरह की बरकत बेटी शेकाना के लिए खुदावंद, जिस तरह तूने कौम बनी इस्राएल की बेटियों को बरकत दी है खुदावंद, तेरी बेटी पर तेरा मसा, तेरा अबर शाजे, बेटी जिस तरह कत्ल काम में बढ़ती है, तेरे जलाल तेरे इरफान में बढ़ती हुई बहुत सी जिंदगियों के लिए 30 का वक्त है। पूरी फैमिली को खुदावंद तेरे खून में डिप करता हूँ। खुदावंद बेटी शक्राना पर तेरा अबराज से ठहर दे, तेरा मसा खुदावंद तेरी बेटी पर कायम रहे। हर तरह का खुदावंद जो तेरी बरकत है तेरे लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आखिरी दुआ में शामिल होंगे। खुदा तेरे लोगों तेरी बरकत को मांगता हूँ, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी को तेरे लोगों के लिए चाहता हूँ। खुदावंद देख जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटा बख्श दे। आमीन। खुदावंद की इस खाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम कदसिन के साथ, हाज़र जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया
हमें इबादत का वक्त खत्म कहा जाता है, एक दूसरे की खैरियत चाहें और खैरियत से रुखसत हों, और जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं वो प्लीज़ यहाँ पर ही रुकें।